आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। पीएमओ ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। कोरोना संकट में 5वीं बार देश को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की थी। 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की थी। पहला संबोधन 19 मार्च को हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू की अपील की थी। 22 मार्च को पूरे देश ने जनता कर्फ्यू किया था। इसके बाद दूसरा संबोधन 24 मार्च को हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री ने 21 दिन के पहले लॉकडाउन का ऐलान किया था। इसके बाद तीसरा संबोधन प्रधानमंत्री का 3 अप्रैल को हुआ। 9 मिनट घर की लाइट बंद करने की अपील इसमें की थी और साथ ही उन सभी लोगों को सलाम करने की बात उन्होंने कही थी जो लगातार कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनके लिए एक दिया जलाने की बात भी कही थी। वहीं चौथा संबोधन 14 अप्रैल को हुआ, जिसमें लॉकडाउन 2.0 का ऐलान हुआ और आगे बढ़ा दिया गया लॉकडाउन। इसके बाद 5वां संबोधन 12 मई को हुआ। लॉकडाउन बढ़ेगा या खत्म होगा, अब ये 12 मई को यानी कि आज जो होने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, इस पर चर्चा होगी। क्या कुछ नए बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, ये देखना है। 17 मई तक फिलहाल लॉकडाउन देश में लागू है और उसके बाद क्या हो सकता है, इसकी घोषणा आज हो सकती है। जब ये तीसरा लॉकडाउन लागू हुआ था तो उस वक्त देश को 3 जोन में बांटा गया था, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। जहां पर रेड जोन में सख्ती बरतने की बात थी, ऑरेंज में कुछ छूट थी, ग्रीन में ज्यादा छूट दी गई थी सरकार की तरफ से। और अब ये जो चौथा लॉकडाउन है, क्या इसका प्रारूप तैयार हो चुका है? क्या चौथा लॉकडाउन देश में लागू होने जा रहा है? इस पर हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज संबोधन हो, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति है देश में वो कुछ ऐसी है कि मामले 70,000 के करीब पहुंच चुके हैं। जब पहला लॉकडाउन देश में लागू हुआ था तब 1,000 से भी कम मामले देश के अंदर थे। आज की डेट में 70,000 के करीब मामले पहुंच चुके हैं। 2,000 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना वायरस की वजह से जा चुकी है। इकोनॉमी की बात अगर करें तो काफी ज्यादा नुकसान अभी तक देश को हो चुका है, और ऐसे में अब सरकार को दोनों चीजों को मैनेज करना है। एक तरफ कोरोना वायरस का प्रकोप कम हो, जो चेन है उसको तोड़ना है, जो अभी तक तो टूटती हुई नजर नहीं आई है। दूसरी तरफ इकोनॉमी को पटरी पर लाना है। और एक और चुनौती का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल किया था, वो ये है कि ग्रामीण इलाकों तक इस वायरस को जाने से रोकना है। जो हमारे श्रमिक हैं वो लगातार ग्रामीण इलाकों की तरफ मूव कर रहे हैं, और इसके अलावा भी अब क्योंकि ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है, तो ये जो कोरोना वायरस है ये ग्रामीण इलाकों तक ना पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। बेशक आपने सही कहा। और देखिए, कल जो चर्चा परिचर्चा हुई है मुख्यमंत्रियों के साथ, उसमें हर बिंदुओं पर चर्चा हुई है। हर बात से लेकर तमाम बातों पर बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। और मैं आपको बताऊं कि देखिए, प्रधानमंत्री बिना किसी तैयारी की बात नहीं करते। और खासतौर पर अगर इस पूरे महामारी में लड़ने की बात करें, अगर आप कोरोना महामारी से लड़ने की बात करें, तो भारत के प्रधानमंत्री ने अपने आप को स्थापित किया है। इस बात की तस्दीक खुद WHO ने की है। WHO ने बजाबते एक तारीफ किया, एक ट्वीट किया। उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बजाबते एक बाइट देकर कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने साबित किया है कि 130 करोड़ जनता की नुमाइंदगी करने वाला शख्स बहुत मजबूत शख्स है, और उन्होंने अपने तमाम लोगों को अपने साथ रखा है। और इसीलिए अभी तक कोरोना महामारी के जो प्रकोप है और देशों के मुकाबले भारत में कम है। तो ये बात बिल्कुल आपने सही कहा है कि जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों को देखते हुए तमाम तरह के पैमाने बनाने की जरूरत है और नियम कानून कायदे को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, तो उसकी घोषणा बजाबते आज प्रधानमंत्री जरूर करेंगे। और आसिफ, एक चीज और है कि कुछ मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि अभी भी लॉकडाउन रहे, लेकिन कुछ मुख्यमंत्री ये भी चाहते हैं कि पटरी पर वापस लौटे अर्थव्यवस्था हमारी, और इसीलिए केवल जो कंटेनमेंट इलाके हैं अब वहां पर सख्ती बरती जाए, ताकि हमारी जो मैन पावर है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कंटेनमेंट एरियाओं में किया जा सके और बाकी देश में गतिविधियां शुरू की जा सकें। क्या लॉकडाउन 4 अगर देश में लागू होता है तो इस और भी सोचा जा सकता है? कल जब बात हुई तो इस तरह की भी कोई चीज सामने आई कि केवल कंटेनमेंट इलाकों तक अब अपने आप को में सीमित रखना है, ताकि वहां से लोग बाहर ना निकलें और संक्रमण ना फैले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मुख्यमंत्रियों की जो राय थी वो ये राय थी कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई दी जाए। और उसके पीछे उन लोगों ने एक लॉजिक भी दिया कि अभी हाल में ही एम्स के जो डायरेक्टर हैं राकेश गुलेरिया, उन्होंने कहा कि देखिए, जून और जुलाई में ये प्रकोप और बढ़ने वाला है। जून और जुलाई में इसकी मात्रा और बढ़ सकती है। उसको देखते हुए हिदायत के तौर पर प्रधानमंत्री ने भी कल कहा, जब बातचीत शुरू हुई तो उसी समय प्रधानमंत्री ने साफ इंडिकेट किया कि हमें 2 इंच की दूरी का ख्याल रखना है, हमें जान है तो जहान है, इस बात को भी बरकरार रखना है, अपनी जिंदगी को
बेहतर तरीके से कायम रखना है, इसके लिए तमाम तरह की कोशिशें करने की ज़रूरत है। सारे नियम कानून कायदे मानने की जरूरत है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, और जो कल बातचीत का लबो-लुआब रहा है उसमें ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि अभी प्रधानमंत्री जो आज घोषणा करने वाले हैं वो लॉकडाउन 4.0 की घोषणा कर सकते हैं। ड्यूरेशन हो सकता है कि ड्यूरेशन कम की अवधि की हो, और उसके साथ साथ रियायतें भी कुछ इलाकों में ज़्यादातर दे दी जाए। जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार ये कहते आए हैं कि उन्होंने ये घोषणा की है प्रधानमंत्री से कि उनको रियायत दी जाए, दिल्ली में रियायत दी जाए, और इसी का परिणाम था कि 3.0 लॉकडाउन 3.0 में शराब की दुकानें खोलने का परमिशन दे दिया गया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी वो कहीं ना कहीं से चिंता का सबब था। उस पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके अपनी चिंता भी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। हमें यह बात भूलना नहीं है कि हमें जान है तो जहान है कि अमल को, इस बात को अमल में लाना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो आज प्रधानमंत्री अपने मुख से बोलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और देश के लोगों को ये बताएंगे कि आप सुनिए मत, इसको अमल में भी लाइए। और आसिफ, एक चीज और है कि अभी तक जो 4 संबोधन हुए उसमें 2 में तो प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा की, एक बार लॉकडाउन लागू करने की बात थी, लेकिन 2 संबोधन ऐसे भी थे जिसमें जनता से अपील थी। एक बार जनता कर्फ्यू की अपील की गई थी, दूसरा 9 मिनट लाइट बंद कर रोशनी करने की बात उन्होंने कही थी, दियो के जरिए, टॉर्च के जरिए। तो क्या ऐसी, क्योंकि अभी 5 दिन पड़े हुए हैं, 17 मई तक ये लॉकडाउन है, आज 12 मई है, तो क्या हम उम्मीद करें कि 5 दिन पहले कोई बड़ी घोषणा करेंगे या फिर कुछ इस तरह की भी अपील कर सकते हैं जैसा पहले हमने देखा है प्रधानमंत्री के संबोधन में? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री की बात है, वो सही बात है कि आपने सही कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री इन तमाम चीज़ों को बहुत एग्जामिन कर रहे हैं। और खासतौर पे कल जो मुख्यमंत्री से जो 5वीं बार जब वो मुखातिब हुए तो कल कई सारे मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य की आर्थिक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की भी चिंता जाहिर की। उनसे कहा कि हमारी स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति बहुत डैमेज हो रही है, हमें राहत पैकेज चाहिए, हमें तमाम तरह की सुविधाएं चाहिए, हम अपने राज्य के लोगों को किस तरीके से बेहतर सुविधा दे सके उसके लिए हमें केंद्र से मदद चाहिए। तो इस तरह की बातें भी कल की गई हैं। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर इस प्रधानमंत्री जब आज 8 बजे मुखातिब होंगे लोगों से तो वो कौन कौन से बिंदुओं पर खास तौर पे तवज्जो देते हैं। बिल्कुल, कौन कौन से बिंदुओं पर तवज्जो देते हैं ये देखना होगा। और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो अभी तक प्रधानमंत्री ने संबोधन किए हैं। और आसिफ, ये एक बार तस्वीरें हम दिखा देते हैं दर्शकों को। ये अलग अलग संबोधन की तस्वीरें हैं। 19 दिन का नया लॉकडाउन की घोषणा जब चौथा संबोधन था 14 अप्रैल को की थी। पहला संबोधन 19 मार्च को था जिसमें जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया था, और दूसरा जब संबोधन हुआ वो 24 मार्च को हुआ और उसमें 21 दिन का टोटल लॉकडाउन करने का ऐलान किया गया था। और उसके बाद तीसरा संबोधन हुआ 3 अप्रैल को जिसमें उन्होंने जनता से रात 9 बजे 9 मिनट प्रकाश पर्व मनाने की अपील की थी। तो ये अब तक 4 संबोधन हो चुके हैं और 5वां संबोधन आज होने जा रहा है। और इस वक्त देश में जो स्थिति है वो हम देख रहे हैं कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आसिफ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आसिफ, भारत में लॉकडाउन का सकारात्मक असर हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन कुछ लोग अब ये बात भी करते हैं कि जब हमारे देश में 1000 से कम मामले थे तब लॉकडाउन को बहुत सख्ती से लागू किया गया। आज जब 70,000 के करीब हैं तब छूट देनी पड़ रही है, चाहे मजबूरी ही उसे कह लीजिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है, बहुत सारे लोगों की परेशानी है उसको भी दूर करना है। तो लॉकडाउन के फायदे और नुकसान भी क्या आज प्रधानमंत्री गिनवा सकते हैं? क्योंकि अब तरह तरह की बातें होने लग गई हैं कि जब 70,000 के करीब मामले पहुंच रहे हैं उस वक्त आखिरकार ये छूट क्यों दी जा रही है? बेशक आपने सही कहा। देखिए, खास तौर पे विपक्ष, अगर विपक्ष की बात कर ले इसमें थोड़े से, तो विपक्ष इस तरह के सवाल बड़े खड़े करता रहा है, हमेशा खड़ा करता रहा है कि आखिर जब एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि चिंता है, बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, बहुत सारी चीज़ें की लड़नी है, अभी लड़ाई बहुत लंबी है, तो फिर इस तरह की रियायतें देने की ज़रूरत क्यों है? क्यों शराब की दुकानें खोल दी जा रही हैं? क्यों इस तरह से लोगों को आने जाने के लिए परमिट किया जा रहा है, जबकि एक तरफ लॉकडाउन के नियमों के पालन करने की बात की जाती है और दूसरी तरफ लॉकडाउन के नियमों की धज्जियाँ भी उड़ाई जाती हैं। तो इस तरह के सवाल भी बड़े लाजमी हैं और हो सकता है कि प्रधानमंत्री जब आज बातचीत करें तो उन तमाम सवालों के जवाब भी दें, क्योंकि बार बार राहुल गांधी अभी तक 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं। उसके अलावा उन्होंने 2 बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से बातचीत की, उसमें कई तरह के पॉइंटर उन्होंने उठाए, कई तरह की बिंदुएं उठाई हैं। और जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं उन लोगों ने चिंता जाहिर की है कि ये बात समझ लेना होगा देश को कि इस महामारी से निकलने के बाद उनकी असली महामारी का टेस्ट जो होगा वो होगा आर्थिक महामारी की, जो 2 साल लगेंगे उससे उभरने में। तो ये कहीं ना कहीं से ऐसी चिंताएं
चिंताएं हैं, जो ऐसी चिंताएं हैं जो जाहिर की जा रही हैं, और उसका हल प्रधानमंत्री ढूंढने की कोशिश करेंगे। और आज जब प्रधानमंत्री आज रात में देश के नाम संबोधन करेंगे तो ये तमाम बिंदुओं पर चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आखिर आगे क्या क्या होने वाला है।